नमस्कार दोस्तों। आज शहीद भगत सिंह जी, शहीद चंद्रशेखर जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और शहीद खुदीराम बोस, ऐसे अनेकों हजारों हमारे शहीदों की आत्मा रोई होगी जब उन्होंने देखा होगा किसी देश के लोगों के लिए, आज़ादी के लिए हमने बलिदान दिया। उस देश में आज कुछ ऐसे लोग जन्मे हैं, एक ऐसी विचारधारा पनप गई है जो राजनीति के स्वार्थ में कुछ भी बोल देते हैं। ऐसे ऐसे आत्मघाती शब्दों से हमले करते हैं कि जो देश के हित में नहीं है। एक ऐसी सत्ता जो लालची हैं, एक ऐसी सत्ता पाने के लिए जो देश हित में नहीं है, उसके बावजूद भी लोग किसी हद तक गुजर रहे हैं। 2 दिन पहले यूपी एटीएस पुलिस ने लखनऊ में 2 आतंकवादियों को क्या पकड़ा। ट्विटर और फेसबुक और इंस्टाग्राम तक लेकर तमाम सोशल मीडिया पर हंगामा हो गया। भारत की तथाकथित विचारधारा के नेता यूपी एटीएस पुलिस और सरकार के खिलाफ हो गए। उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि इन दोनों की गिरफ्तारी यूपी विधानसभा को देखते हुए की गई है। लोगों को, मतदाताओं को अपनी तरफ लुभाने के लिए आतंकवादी को पकड़ने का एक ढोंग रचा जा रहा है। यूपी के एक बड़े नेता ने आज यहाँ तक कह दिया कि उन्होंने यूपी सरकार और एटीएस पुलिस पे विश्वास ही नहीं है कि उन्होंने सही को पकड़ा है या गलत को पकड़ा है। खैर, मैं इस बात पे नहीं जाना चाहता, ये न्यायपालिका तय करेगी कि सही है या गलत है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ गलत काम नहीं करती, क्योंकि अगर वो गलत काम करती तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि देश में इतने बड़े लेवल पे कश्मीर से हिंदू विस्थापित नहीं होता, क्योंकि एजेंसियाँ भी वही काम करती जो आतंकवादियों ने किया। लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने हमेशा मानवता के दायरे में रह के और संविधान के दायरे में रहकर काम किया। उसके बावजूद भी सुरक्षा एजेंसियों पर उंगली उठाना ये गंदी राजनीति का एक खेल कुछ वर्षों से शुरू हुआ है। जब भी पाकिस्तान सीमा पे फायर खोलता है तो भारत में बोला जाता है कुछ लोगों के द्वारा कि दिल्ली लोकसभा चुनाव आए हुए हैं, इसलिए ये करवाया जा रहा है। आज 5-6 महीने बाद यूपी में विधानसभा चुनाव हैं, तो क्योंकि 2 दिन पहले आतंकवादी पकड़े हैं तो ये कहना शुरू कर दिया है उन तथाकथित नेताओं ने कि चुनाव को लेकर ये सब कराया जा रहा है। दोस्तों, ये वो नेता हैं, वो लोग हैं जो अपने कार्यालयों में उन महान पुरुषों की, उन महान शहीदों की फ़ोटो लगाते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि हम उन महान पुरुषों की विचारधारा पे राजनीति करते हैं। उन महान लोगों की जो क्रांतिकारी थे, जो देश के लिए शहीद हो गए, उन लोगों की विचारधारा पे हम राजनीति करते हैं। दोस्तों, ये बताओ उन लोगों को कि जो लोग क्रांतिकारी थे, जो शहीद हो गए, या जिन्होंने क्रांतिकारी की राह पे चलकर अपना जीवन जेलों में बिताया है, उनको बदनाम मत कीजिए। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं चाहा कि जो देश के खिलाफ है उनकी हिमायत की हो, वो उनके खिलाफ थे। लेकिन इन लोगों की आदत को हम ही छुटवा सकते हैं, ये जनता छुटवा सकती है, लोकतंत्र छुटवा सकता है, क्योंकि जनता के हाथ में मतदान करना है। ये जो बड़े बड़े महान पुरुषों की फ़ोटो लगाकर उनके नाम और उनकी विचारधारा से पार्टियाँ बनाए बैठे हैं और आतंकवादियों के पकड़े जाने पर ये कहते हैं कि उन्होंने विश्वास नहीं है कि सही पकड़ा है गलत पकड़ा है, आतंकवादियों का कहीं न कहीं पिछले दरवाजे से समर्थन करते हैं। ऐसी विचारधारा का हमने विरोध करना होगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।